हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि आपका कद कितना भी लंबा हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते और बीते हुए कल को कभी वापस नहीं ला सकते। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु शंकर भगवान से मिलने गए थे और गरुड़ जी के ऊपर बैठ के गए थे कैलाश पर्वत। जब विष्णु भगवान शंकर भगवान से मिलने गुफा में चले गए तो गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे पूरे कैलाश पर्वत को निहार रहे थे कि कितनी सुंदर जगह है, शंकर भगवान कितनी सुंदर जगह में रहते हैं, बहुत ही प्यारा पर्वत है, इससे अच्छी जगह कहीं है ही नहीं। इतनी ही देर में उनको एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। उनकी नज़र पड़ी उस चिड़िया पे, वो भी बहुत खूबसूरत थी, रंग बिरंगे से उसके पंख थे। तो गरुड़ जी सोचने लगे कि कितनी प्यारी सी चिड़िया है, भगवान भी कितना निराला है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है। ऐसे वो सोच ही रहे थे, उस चिड़िया को निहार ही रहे थे। इतनी ही देर में यमदेव वहाँ आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे ही यमदेव आते हैं, गरुड़ जी उनको प्रणाम करते हैं और यमदेव उनको आशीर्वाद देते हैं। यमदेव की नज़र भी उस चिड़िया पे पड़ी और वो उसको ठहर कर गौर से देखने लगे। थोड़ी देर उस चिड़िया को देखा और फिर अंदर चले गए। अब गरुड़ जी को चिंता सताने लगी कि यमदेव इस चिड़िया को इतनी गौर से कैसे देख रहे थे, लगता है इसका अंत समय आ गया। जैसे ही यमदेव बाहर आएंगे, इस चिड़िया को अपने साथ ले जाएंगे। अब वो मन ही मन सोचने लगे, दुखी होने लगे। इतनी ही देर में उनके मन में एक विचार आया, तो उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और दूर उड़ गए, कोसों दूर। उनकी रफ्तार बहुत ही तेज थी, हजारों कोसों चले गए। एक वहाँ पे जंगल था, सुनसान जगह थी, छोटी सी चट्टान थी, उस पे उस चिड़िया को बैठा दिए। देखा कि यहाँ पे ये चिड़िया बहुत ही सुरक्षित है, आसपास कुछ भी नहीं है और बहुत दूर है, यहाँ इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप संभाल लेना। और गरुड़ जी फटाफट वहाँ से तेजी से वापस कैलाश पर्वत आ गए। जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए, थोड़ी देर बाद यमदेव अंदर से वापस आए तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया यमदेव से कि आप उस चिड़िया को इतनी गौर से कैसे देख रहे थे। तो यमदेव ने हंस के कहा कि उस चिड़िया को मैं इसलिए गौर से देख रहा था, उस चिड़िया का अंत समय आ गया था, लेकिन इस कैलाश पर्वत पर उसकी मौत नहीं थी। यहाँ से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान पे वो चिड़िया बैठी होगी और उसको एक सांप खा जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया है, ये हजारों कोस कैसे जाएगी। अब वो चिड़िया यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो जरूर पहुंच गई होगी और वो सांप अब तक उसको खा चुका होगा। अब गरुड़ जी पछताने लगे। वो सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत गलत काम कर दिया, मैं तो खुद ही उसको मौत के मुंह में छोड़ आया। अब तक तो उस चिड़िया को वो सांप खा चुका होगा, उसकी मौत हो चुकी होगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि मौत को कोई टाल नहीं सकता। अगले पल का किसी को पता नहीं, तो अपने इस पल को जियो, आज को जियो, हर पल ऐसे जियो कि ये आखिरी पल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।